गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया ना। ऐसा है कि मैं ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अभी तक पढ़ाई लिखाई चालू कर दिए होंगे। ठीक है ना? नहीं, अगर अभी चालू नहीं किया तो बस क्या कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है ना? आज अपने लोग दोस्त रिवीजन करने के लिए मिले हैं। एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले देने का मतलब यही है कि थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा चीज़ रहे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इतना पहले इतना मतलब करीब में दिए एग्जाम का, थोड़ा सा याद आ जाएगा चीज़। ठीक है ना? ये अगर पहले करा देने से वही होता जैसे कि सिलेबस खत्म हो गया तो घर में तुम लोग फकैटी मार रहा था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करा नहीं, तो वही होता। हम अभी सबसे पहले एफएम को लेके बात करेंगे, मतलब एफएम में जितना चैप्टर्स है उसका सारा अपने लोग बातचीत करेंगे। आप लोग को एक तो हैंडआउट मिल गया होगा ये वाला। तो एक्चुअली यही मेगा रिवीजन में भी यही पूरा सॉल्व करेंगे और यही मेरी तरफ से आपका सजेशन है। आप लोग जो सजेशन सजेशन मांगते हो, मेरी तरफ सजेशन यही है। मेरे को ऐसा लगता है अगर ये शीट कोई बच्चा ठीक से करके चला जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना ही हम बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। समझदारों को जैसे बोलते हैं ना, इशारा काफ़ी है, वही वाला बात है। तो मैं लाइन से एक एक करके सारा सम सॉल्व करूंगा। तो पहले आप जो हैंडआउट मिला है उसमें एफएम का जो सेक्शन है उसमें आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं रहेगा। अभी जितना फटाफट काम करे उतना अच्छा रहेगा। तो एफएम वाला जो सेक्शन है उसमें जाओ। उसमें सम नंबर वन, सम नंबर वन, आओ जी आओ। देखो क्या लिखा है सम में। सम नंबर वन मतलब एक्चुअली अपना शीट में सम नंबर 15 है, वो मतलब एफएम में वन बोलना चाह रहे हैं। फॉर अ न्यू बिजनेस, सब पहुंच गए ना यहां तक? फॉर न्यू बिजनेस मिस्टर बोस, अच्छा वर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा है? न्यू, पहला पहला साल है। ठीक है ना? मिस्टर बोस सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दिया बोस ने? बोलते था प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स, बोल रहा है 1 करोड़ 20 लाख का है, मतलब साल भर का सेल। ही हैज एस्टिमेटेड फिक्स्ड एक्सपेंस, उनका फिक्स एक्सपेंस कितना है? 20,000 पर मंथ। अच्छा 1 मंथ का 20,000 तो 1 ईयर का कितना होना है? 2,40,000 इंटू 12 करेंगे। एंड वेरिएबल एक्सपेंस इक्वल्स टू कितना? 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल, ये रहा। तो बोलता है 1 करोड़ 20 लाख का 2% कितना होता है? 2,40,000। बोलता है ये वेरिएबल खर्चा है। तो फिक्स भी दे दिया, वेरिएबल भी दे दिया। फिर बोलते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ परचेज इज 25%। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है ये ऑन क्या चीज के ऊपर बोल रहा है? कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। जैसे ये लाइन दिखता है तुमको तो पता ही है, तुम मेरे साथ आज से थोड़ी ना है। मेरा तो एक आदत है। कौन सा आदत है याद है? हाँ, सीपीएसपी प्रॉफिट। तो मैं ऐसे लिखा सीपी, फिर लिखा ऐसे एसपी, फिर लिखा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला? 25%। ऑन क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 125। ठीक है जी। आगे और क्या क्या बोल रहे हैं पढ़िए भैया आगे। एवरेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, हम लोग डेटर को कितना को उधारी देते हैं? 1 मंथ। एवरेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर हमको कितना को उधारी देता है? 15 दिन, मतलब हाफ अ मंथ। ठीक है। ही एक्सपेक्ट्स अ टर्नओवर ऑफ स्टॉक 5 टाइम्स इन अ ईयर, उसका स्टॉक का टर्नओवर है 5 टाइम्स। तुम लोग तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर किया हुआ है, तो स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है, सॉरी स्टॉक टर्नओवर नहीं, एक्चुअली ये स्टॉक वेलोसिटी हो गया, टाइम्स में दिया ना वेलोसिटी। तो अगर मैं टर्नओवर निकालने का कोशिश करूं, मतलब स्टॉक का लैग पीरियड कितना है, तो तुमको फॉर्मूला याद है क्या? स्टॉक वेलोसिटी अगर याद कर, मैंने जब एकदम स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने एक लॉजिक बताया था। अगर आपको कभी भी वेलोसिटी निकालना है, मान ले मंथ्स में चाहिए, तो याद कर मैंने फॉर्मूला से बताया था 12 डिवाइडेड बाई क्या बोले थे? स्टॉक टर्नओवर। नहीं बात समझे? तो अगर मेरे को इस बार अगर स्टॉक टर्नओवर चाहिए, बात समझ रहे हो? स्टॉक टर्नओवर चाहिए तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 12 डिवाइडेड बाई क्या? स्टॉक वेलोसिटी। बोलिए हाँ कि ना, यस और नो? तो इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ये 12 मंथ्स, ये मंथ्स है बाय द वे, हाँ। और वेलोसिटी कितना है? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना बच रहा है? 2.4 आ रहा है शायद। 12 डिवाइड बाई 5, हाँ वही। तो आंसर क्या है? 2.4 मंथ्स। तो ये 2.4 मंथ्स क्या समझा रहा है अपने को, ये क्या है?
स्टॉक होल्डिंग पीरियड, और ये जो टर्नओवर है ये क्या होता है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। तो मेरा स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना है, 2.4 मंथ्स का है। मेरा स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना है, 2.4 मंथ्स का। बात पकड़ में आ गया। अच्छा, और क्या बोल रहा है भैया, और फिर बोलता है एवरेज कैश होल्डिंग, एवरेज में कितना कैश रखते हैं अपने पास, 1 मंथ एक्सपेंस। बोलता है ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंस है ना, एक साल का बता दिए, तो बोला एक महीना का जो खर्चा है वो मेरा कैश बैलेंस है। हम बोला वो भी ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट हिज, क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोला वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ। ठीक है, सिंपल सा चीज है, चालू हो जाओ। इस सब में डायरेक्ट डेटा तो नहीं दिया हुआ है, अपने लोग जो भी किए थे क्लास में प्रॉपर्ली जब सॉल्व, इसमें डायरेक्ट डेटा तो नहीं दिया हुआ है। तो इसके अंदर पहले आपको सारे एलिमेंट्स निकाल लेने पड़ेंगे। ऐसा किया हुआ अपने क्लास में भी सब वैसे। तो क्या करेंगे, पहले अपने लोग एक इनकम स्टेटमेंट टाइप बना लेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से। दोस्त, मेरा पहला काम जो रहेगा एक्चुअली वो है परचेज पता करना। क्या परचेज, क्या पता करने का, परचेज। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज, हमने साल भर में कितना माल परचेज किया है, मैं पहले वो निकालने जा रहा हूं। भैया कैसे निकालेंगे, पहले तो जो सेल का फिगर दिया वो ले लो। कितना दिया है, 1 करोड़, कितना, 20 लाख। रुपी टर्म्स में बात हो रहा है। सेल में से मेरे को हटा देना है प्रॉफिट, ठीक है ना। बाय द वे ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हो, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। अपने सेल है 1 करोड़ 20 लाख। प्रॉफिट का भी कहानी ऊपर सुने थे, क्या था प्रॉफिट का कहानी, 25% ऑन कॉस्ट। तो भैया इस रिलेशनशिप के हिसाब से अगर सेल इतना है तो सेल को सेल से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 24 लाख। तो जैसे ही तुम सेल से ग्रॉस प्रॉफिट हटाते हो तो जो 96 लाख बच रहा है इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब परचेज निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर सारा खर्चा हटा दे तो क्या बचेगा, परचेज। तो सारे खर्च में अगर बात करें, दो खर्च बोला है। क्या क्या खर्च है भैया, एक तो पहले बोला है फिक्स्ड, बोलते हैं फिक्स्ड। भैया फिक्स्ड एक्सपेंस कितना बोला है, 20,000 पर मंथ है, एक साल का कितना हो जाएगा, 240। और एक खर्चा है वेरिएबल। भैया वेरिएबल एक्सपेंस क्या बोला है, बोला जो आपका सेल है ना 1 करोड़ 20 लाख, उसका कितना परसेंट, 2%, दैट इज ऑल्सो 2 लाख 40। तो दोनों खर्चा मिला के कितना हो गया, 4 लाख 80। तो ये जो 4 लाख 80 इसमें जब हटा देंगे तो जो बचेगा वो फिगर क्या है, परचेज। तो 96 लाख में से 4 लाख 80 अगर हटा देते हैं तो क्या बचा, 91 लाख 20,000। तो ये अपना क्या है, परचेज। अब निकालते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको पता है मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं एक अमाउंट कॉलम बनाता हूं, फिर एक वर्किंग के लिए जगह रखता हूं, ये सब याद होगा। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं घर में अभी तक रिवीजन हो चुका होगा। चलो ए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, करेंट एसेट। वैसे तो अगर आपको याद हो तो स्टॉक में भी 3 तरह का होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। किंतु यहां तो कर नहीं पाएंगे वैसे, क्योंकि यहां पर तो ट्रेडिंग कंसर्न है, तो यहां पर एक ही स्टॉक आएगा। तो भैया अपने सिंपली ऐसे लिख देते हैं ना स्टॉक, फिर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना।
वैसे टेक्निकली ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है, ट्रेडिंग कंसर्न में डायरेक्टली फिनिश गुड्स में डील होता है, तो स्टॉक ऑफ क्या होता है, फिनिश गुड्स। अब यहां पर बुद्धि लगाना पड़ेगा, अपना स्टॉक कितने मंथ्स का बोला है भैया, अभी हम लोग मेहनत करके ऊपर बताए थे हमारा स्टॉक कितना मंथ्स का है, 2.4 मंथ्स का। सुनो ना, हमारा टोटल जो माल है साल भर का, कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड उसका वैल्यू कितना है, 96। तो एक साल का मतलब अगर 96 है तो 2.4 मंथ्स का मतलब कितना है, सिंपल बात। तो हम लोग जब निकालने जाएंगे कैसे निकालेंगे भैया, 96 लाख तो ये तो एक साल का है, तो 2.4 मंथ्स का कितना होगा, इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई क्या, 12। तो 96 लाख इंटू 2.4 बाई 12 कितना रहा है, 19,20,000। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू करेंगे डेटर। सम अगर आप पढ़े हो तो डेटर को कितना दिन का उधारी देते हैं, 1 मंथ। अच्छा डेटर किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। तो साल भर का सेल बताओ, 1,20,00,000। तो डेटर को एक महीना का उधारी देते हैं ना, तो डेटर होगा इंटू 1/12, दैट इज हाउ मच, बोलो बोलो, 10 लाख। ठीक। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन बोला है कितना, 1 मंथ एक्सपेंस। अच्छा 1 मंथ एक्सपेंस से क्या, आप मुझे 1 ईयर का एक्सपेंस बताओ, 4,80,000 ये अपना एक्सपेंस है 1 ईयर का। तो भैया 1 मंथ का कितना होगा, इंटू 1/12, दैट इज हाउ मच, 40,000। क्या इसके अलावा और कोई करंट एसेट दिया है, नहीं भैया। स्टॉक के बारे में हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, बस एक सप्लायर है, सप्लायर मतलब वो तो क्रेडिटर हो गया। तो करंट एसेट का टोटल निकल जाएगा कितना, 29 लाख, कितना, 60,000। हो गया। हाँ भैया चलो अब करंट लाइबिलिटी निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। अब क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज। भैया करंट लाइबिलिटीज निकालते हैं, चलिए भैया चलिए। करंट लाइबिलिटी में अपने पास एक ही है, क्या बोलो तो, सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में बोला है। क्रेडिटर मतलब वो सप्लायर। वो पॉइंट नंबर ई में बोला था, एवरेज एक्सपेक्टेड क्रेडिट पीरियड फॉर सप्लायर कितना, 15 डेज। अच्छा 15 डेज मतलब हाफ मंथ। अच्छा क्रेडिटर क्या चीज का होगा, परचेज का। तो एक साल का परचेज, 1 ईयर का परचेज कितना है, 9120। तो आधा महीना का परचेज पता करना है, तो आधा महीना का परचेज कितना होगा, 91,20,000 इंटू आधा बाई 12, आधा बाई 12 समझ गया, 9120 इंटू आधा बाई 12 दैट इज कितना, 3,80,000। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। और तो कोई लाइबिलिटी बोला नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस, कोई एक्सपेंसेस, कुछ नहीं बोला। तो टोटल करंट लाइबिलिटी भी कितना हो गया, 13,80,000। तो लास्ट में वर्किंग कैपिटल निकालना था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर ए माइनस बी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज 25 लाख, कितना, 80,000, 25,80,000। सिंपल सम है, 10 मार्क्स का समय है, सब आराम से 10 मार्क्स मिल जाए। बोलो ठीक। अगला सम देखेंगे 16। ए बच्चे लोग 16 देखें, हटाए इसको, हो गया ना। चलो भैया सम नंबर 16। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है, मतलब थोड़ा ज्यादा भरोसा है कि ये इस बार आ रहा है, पता नहीं क्यों। 16 मतलब वर्किंग कैपिटल चैप्टर से आने का कुछ है, तो हमको लग रहा है 16 आ रहा है।
अगर 16 नहीं है तो 15, तो 16 का ज्यादा फीलिंग है, बोलता है ना इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा फीलिंग है, तो इसके प्रति इस साल ये सॉफ्ट कॉर्नर वाला सम है मेरा, समझ गया ना। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कितना 60,000 यूनिट्स पर एनम। ए भाई वर्ड पे ध्यान देना, इसका कैपेसिटी बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल में कितना बनाएगा 60,000। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट दैट कैपेसिटी एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आर गिवन बिलो। मतलब नीचे जो कॉस्ट का आपको स्ट्रक्चर दे रहा है वो कौन से कैपेसिटी पे दे रहा है 60,000। मतलब ये लोग बता रहे जब हम 60,000 यूनिट्स बनाएंगे तब क्या खर्चा है, कब क्या सेल प्राइस है। बोलता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये सब पर यूनिट दे रहा है, कितना 5 है, ठीक है ना। अगले पेज में चला गया बाकी सब, लो जी लो। लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला है 2 है, ओवरहेड पर यूनिट कितना बोला है 5, किंतु ब्रैकेट में क्या बोला लिख देख 60% बोलता है वेरिएबल है। ए रुक जा, 5 रुपीज का 60% कितना होता है, तो बोला 3 रुपए तो वेरिएबल है, तो 2 रुपए क्या बचा फिक्स्ड। सुना, जितना हम समझ रहे हैं 2 रुपया जो फिक्स्ड बोल रहा है कौन से लेवल पे फिक्स्ड है 60,000 पे। तो एक यूनिट का अगर 2 रुपया, नहीं समझ रहा है बात, तो 60,000 यूनिट से कितना 1,20,000। तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल तो 1,20,000 होगा, बोलो हाँ, दिमाग में जा रहा है। और फिक्स कॉस्ट का खासियत है कि टोटलिटी में हमेशा क्या रहता है फिक्स्ड, किंतु खत्म नहीं किया बात, उसमें बोला है ऑफ द फिक्स्ड ₹30,000 रिप्रेजेंट्स, तो बोले जो फिक्स्ड 120 बोल रहे हैं ना उसमें से 30,000 क्या है डेप्रिसिएशन। तो कहानी में फिक्स के साथ ट्विस्ट भी है, मतलब मजा का बात ये हो गया कि इसमें डेप्रिसिएशन आ गया यानी कैश कॉस्ट। अब फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग बोल रहा है, फिक्स्ड में याद रखना पर यूनिट चेंज हो जाता है, यानी अगर कैपेसिटी दिमाग में चलने लगे सब कि अगर आगे जाके कहीं भी कैपेसिटी बोलता है कि 60,000 के अलावा कोई और यूनिट बनाएंगे तो मेरा सारा कॉस्ट सेम रहेगा वेरिएबल वाला, किंतु जो फिक्स्ड पोर्शन रहेगा वो क्या हो जाना चाहिए। हाँ समझ रहा बात, तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर और क्या बोल रहा है भैया, प्रॉफिट 3 रुपए जोड़ के सेलिंग प्राइस दे दिया 15, चलो ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो फिक्स रहता है, ये तो कोई अपने चेंज नहीं करते, चलो ये भी ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द अदर डिटेल्स आर, क्या डिटेल्स दे रहा है भैया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना बोल दिया है 2 मंथ्स, रॉ मटेरियल कितने दिन का 2 मंथ्स, प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ, वो WIP का बात कर रहा है, एंड फिनिश गुड्स कितना बोल दिया 1 मंथ, ये भी ठीक ही है। डेटर एंड क्रेडिटर टर्नओवर आर 6 and 12 टाइम्स अ ईयर। ओ माय गॉड, डेटर टर्नओवर एक्चुअली इन टाइम्स अगर बोल रहा है तो टर्नओवर नहीं है, इट इज वेलोसिटी। तो टेक्निकली ये डेटर का वेलोसिटी बोल रहा है कितना टाइम्स है 6 टाइम्स है, और ये क्रेडिटर का वेलोसिटी कितना है, समझ रहा है मेरा बात में क्या बोल रहा हूं। तो सुना, अगर डेटर बोलता है 6 है तो इसका मतलब डेटर रोल कितना दिन में करता है 2 मंथ्स। बात नहीं समझा, एक साल में 6 टाइम्स रोल करता है, एक साल में कितना महीना 12 महीना, 12 महीना में 6 चक्कर लगाता है भाई, तो एक चक्कर कितना दिन में लगाता है 2 महीना में। वैसे क्रेडिटर बोलता है कि एक साल में 12 चक्कर लगा देता है, एक चक्कर 1 महीना में, वही टाइम लैग जो बोलते हैं ना भाई, इसका मतलब ऐसे बोले क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ्स एंड क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर या सप्लायर इज 1 मंथ। क्लियर है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना बोल रहा है हाफ मंथ का बोल रहा है, चलो ठीक है। assume that the company will be able to utilize, oh my god, हाँ 80% कैपेसिटी, कर लो बात। इसका मतलब अब वो 60,000 यूनिट्स नहीं बनाने वाला, कितना बना के बेचेगा 48। तो जैसे ही कैपेसिटी चेंज हो गया सब कॉस्ट सेम रहेगा, किंतु दिमाग लगा के रखना वो जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज, टोटल में तो सेम रहेगा भाई, टोटल में चेंज नहीं है, पर यूनिट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन, ओ माय गॉड बोल दिया कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट याद है, चुन चुन के हटाएंगे क्या डेप्रिसिएशन जहां घुसता है वहां से, किंतु याद रखना जब वो डेटर वैल्यू करेंगे ना सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन तो करेंगे, माइनस प्रॉफिट भी करेंगे। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा बात। तो क्या क्या करना है, पहले थोड़ा सा वर्किंग कर लेना पड़ेगा क्योंकि चीजों को थोड़ा संभालना है। मैं पहले वर्किंग करेंगे क्योंकि चीजों को थोड़ा संभालना है। लो जी लो, संभाला जाए। बोले भैया क्या करना चालू करें, मैं सोच रहा हूं ऐसे लिखते हैं, सुनना, क्रेडिट अलाउड
टू डेटर, ये निकाल लेते हैं ना पहले। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, पता नहीं मैं ऐसे बोला, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय कितना टाइम्स था, 6 टाइम्स, यानी कितना मंथ्स, 2 मंथ्स। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर कितना, 12 मंथ्स डिवाइड बाय कितना टाइम्स, 12 टाइम्स, दैट इज कितना हो गया भैया, 1 मंथ। ठीक है ना। एक काम तो कर लिए, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, ये लोग जो दिया था उसका कार्यक्रम करते हैं। मैं बोलता हूं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट विल बी 5 रुपीज का कितना परसेंट, 60%, यानी कितना रुपया, 3। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा, 5 रुपीज का कितना परसेंट, बैलेंस 40%, यानी 2 रुपीज। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम लोग निकाले, एट विच लेवल, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तुम भूल नहीं जाए, एट 60,000 यूनिट्स। पक्का ना, पक्का कि कच्चा, पक्का पक्का ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूं, देयरफॉर मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, ओ भैया एक यूनिट पर अगर 2 रुपया है, आप 60,000 यूनिट्स पे बात कर रहे हैं, तो खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल फिक्स कितना है, 120। बोलो हाँ कि ना। इस टोटल जो 120 फिक्स्ड ओवरहेड है, इसमें से 30 वो है, वो डेप्रिसिएशन। अच्छा 30 अगर डेप्रिसिएशन, तो बाकी क्या है, कैश ओवरहेड है, फिक्स्ड है, किंतु कौन सा वाला, कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो बाकी जो भी हुआ वो क्या होगा, कैश, तो कैश फिक्स्ड ओवरहेड होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, यहां से मैं हटा देता हूं, माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन था साल भर का अपना ₹30,000, तो बचा कितना, ₹90,000। ये फिक्स्ड ओवरहेड ही है, किंतु कैश नेचर का है, तो ऐसे बोलते हैं ये मेरा कैश फिक्स्ड ओवरहेड है साल भर का। बच्चे बोलो समझ में आ रहा है। मैंने बताया था कि कैपेसिटी चेंज हुआ, मैंने नहीं, सॉरी, सम ने बताया था कि कैपेसिटी चेंज हो गया, तो इसका मतलब अपने लिए कैपेसिटी या रिवाइज्ड कैपेसिटी पर एनम कितना हो गया, या ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्शन पर एनम कितना करोगे, 60,000 नहीं, 60,000 ने कितना बोला है, 80%, यानी कितना, 48,000 यूनिट बनाएंगे भैया साल भर में। अगर तुम पर एनम बात कर ही रहा है, सब मंथ्स में खेला दिया है ना, तो मंथ्स में बात कर लेते हैं, तो मेरा प्रोडक्शन पर मंथ कितना होगा, याद है ना ये सब बात, मैं तो भूल गया, इतना दिन हो गया प्रैक्टिस किए हुए तुम लोग के साथ। 48,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई एक साल में कितना मंथ, 12 मंथ, दैट इज 4,000 यूनिट्स। बोलो ठीक। दूसरा बात, अगर एक्टिविटी लेवल तुम बोल रहे चेंज हुआ है, तो अपना वो प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाते थे, उसमें थोड़ा चेंजेस होगा, तो चलो प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, यहां पर आउटपुट कितना है, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट जो बना रहे हैं, कौन सा आउटपुट लेवल पे, 48,000 यूनिट्स पे बना रहे हैं, बस ये याद रखना। ये प्रोडक्ट कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट बना रहे पर यूनिट, यहां जितना भी डेटा लिखा जाएगा सब रहेगा पर यूनिट। पहला मटेरियल, मटेरियल तो वेरिएबल होता है, ₹5 पर यूनिट। लेबर भी वेरिएबल होता है, ₹2 पर यूनिट। अब ओवरहेड में ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड ₹3 पर यूनिट। हो गया था ना यहां तक। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूं,
फिक्स्ड ले रहे हैं, किंतु मैं पहले कैश ओवरहेड बात करना चाहता हूं। कैश ओवरहेड कितना है पर यूनिट चाहिए। मेरा टोटल कैश ओवरहेड कितना है? टोटल कैश ओवरहेड कितना निकाले थे अभी? 90,000 पर यूनिट निकालना है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यहां कितना है? राइट, 48 डिवाइड बाय 48, दिस इज हाउ मच? 1.875। सुनो ना, डेप्रिसिएशन भी तो है, डेप्रिसिएशन भी तो अपना फिक्स्ड ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन साल भर का कितना है? 30। पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 48, 0.625। और तो कोई खर्चा नहीं है, तो जाएगा वो टोटल कॉस्ट है। कितना रहा पता नहीं। पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया? 12.5। जरा चेक करके बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, को समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, याद होना चाहिए सब चीज। प्रॉफिट चेंज हो जाएगा क्योंकि सेल प्राइस तो सेम ही रखेंगे आप। सेल प्राइस पर यूनिट कितना था? 15। तो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 2.5। क्योंकि यूनिट्स के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगा, किंतु जो फिक्स्ड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं दोस्त। मैं बता रहा हूं, अपना दोस्त को देना, यही काम नहीं करेगा, बाकी सब कर देगा। ये तो छोड़ो, आप लोग जो इधर उधर में बुक फॉलो कर रहे हैं उस सब में भी गलती है। इसका सोल्यूशन चेक कर लेना, सब में गलत किया हुआ है, एक दो बुक छोड़ के। ठीक है, चलो अब करते हैं, काम करते हैं, बना ही लेते हैं अब स्टेटमेंट ऑफ अपना वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चालू हो जाओ, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां तक छाप लो जिसको छापना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इतना दिन हो गया ना, ठीक से याद ही नहीं आ रहा, घर में रिवाइज ही नहीं किए। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, चले लो। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां से लिखते हैं ना, पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे वर्किंग्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, हम लोग ऐसे लिखते थे ए करेंट एसेट। तुम लोग कितना अच्छा बच्चा कैसे लिख रहा है, आज भी वैसा ही है, तुम लोग चेंज नहीं हुआ। मैं छापने का आदत गया नहीं। कितना अच्छा ना, एग्जाम के पहले छापने वाला प्रैक्टिस भी हम करवाते रहे, एग्जाम फिल रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। दोस्त को बोले तू लिख, हम छाप रहे हैं, पर होगा उल्टा, देखना। चलो जी, स्टॉक। अब यहां तो तीनों तरह का स्टॉक मुझे दिखाई दिया था, रॉ मटेरियल भी, डब्ल्यूआईपी भी और फिनिश गुड्स भी। तो एक एक करके, पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक महीना का मतलब कितना यूनिट? 4000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 मंथ्स, तो कितना मंथ है? 2 मंथ्स इंटू रेट लेंगे रॉ मटेरियल का रेट कितना है? कहां देख के बता रहा है? कौन सा वाला प्रोडक्ट जो लोग दिया था? ना ना, जो हम लोग बनाए थे वो वाला देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बोले 5, चलो ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 लाख मत लिखना, 40,000 है। अच्छा, इसके बाद वाला कहानी था स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा पूरा लिखना तुम लोग। अरे इसमें याद है, वो मटेरियल 100 लेंगे और लेबर ओवरहेड 50, क्योंकि समय कुछ नहीं बोला, कुछ बोल देता था वो कर लेते। हाँ भैया हाँ, चलो जी चलो। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, एक पोर्शन है मटेरियल और एक है लेबर प्लस ओवरहेड। आजा बंधु, मटेरियल
और लेबर ओवरहेड। एक महीना का मतलब 4000 यूनिट्स। प्रोसेसिंग टाइम बोल दिया था कितना, 1 मंथ, इनटू मटेरियल का रेट 5, इनटू, तुमको याद है ना कैश कॉस्ट मेथड है, तो उसमें डेप्रिसिएशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कैश कॉस्ट में लेते हैं। अरे बाप रे बाप, भयंकर टाइम है आपका। लो जी, हम बोल रहे हैं हमको अभी जो लेना है वो है लेबर प्लस ओवरहेड। ये जो हम लोग बनाए थे इसमें लेबर कितना है, लेबर कितना जल्दी बताओ। लेबर है 2 रुपीज। ओवरहेड में कौन सा लेते हैं, फिक्स्ड लेते हैं कि वेरिएबल? दोनों। बात समझो, वेरिएबल का 3 लेंगे। फिक्स्ड में 2 पार्ट है, एक कैश ओवरहेड है और एक नॉन कैश यानी डेप्रिसिएशन। टेक्निकली दोनों लेना चाहिए, किंतु सुनो, अगर हम दोनों ले भी लेता है ना तो हमको वहां से क्या हटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कम करते लेते ही नहीं है, तो हटाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय क्या बोला है, कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन नहीं लेते, तो मैंने क्या किया ना, डेप्रिसिएशन को नहीं लिया। बात समझ में आ गया? तो लेबर प्लस ओवरहेड 3 + 2 5 1 6.875। समझ गया मेरा बात? लेबर प्लस ओवरहेड, कैश कॉस्ट है इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। तो भैया जी पहुंच गए हम। हाँ भैया, यहां पर कितना लेंगे, रुपीस कितना, 6.875। याद रखना मटेरियल का काम 100 होगा और लेबर ओवरहेड कितना, 50। दोनों को जोड़ के बताएंगे। 20 देख लेते हैं, तुम लोग ठीक ही बोल रहा होगा। अरे 4000 इंटू 6.875 तो 50%, 33,750। ठीक, 33,750 बोला। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूपी ठीक है। हाँ भैया, फिर नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में क्या लेंगे भैया? वैसे ही एक महीना का मतलब 4000 यूनिट। फिनिश गुड्स कितने महीने का है, 1 मंथ का। फिनिश गुड्स का रेट लेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट। किंतु मैंने बोला था टोटल कॉस्ट जो लेंगे एक्सक्लूडिंग, राइट, मतलब मेरा बात समझो, क्योंकि फिनिश गुड्स है तो उसमें तो टोटल कॉस्ट लग चुका होगा। फिनिश गुड्स है तो उसमें टोटल कॉस्ट 12.5 लग चुका होगा, किंतु हम कौन सा कर रहे हैं, कैश कॉस्ट मेथड, इसलिए उसमें से क्या हटा देंगे, डेप्रिसिएशन हटा देंगे। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, 12.5 माइनस 0.625। समझ गया बात? तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं भैया, ऐसे लो जी, एवी एवी लिख देते हैं ऐसे भैया। 12.5 माइनस 0.6 सॉरी 0. क्या था, 625। हाँ बस 12.5 माइनस 0.625 करने से आता है 11.875, राइट। करिए कितना रहा देख, 47,500। ओके भैया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगला बताओ, डेटर। तो लिखो सन्ड्री डेटर, टर टराटर डेटर, सन्ड्री डेटर, ब्रैकेट खोलो। एक महीने का मतलब 4000 यूनिट। डेटर अभी हम लोग निकाले थे, कितना महीना था, 2 महीना। तो 2 महीना, ए सुनो ना, कैश कॉस्ट मेथड कर रहे हैं तो डेटर विल बी वैल्यूड एट सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी यहां पर जब लेंगे, दैट इज सेल प्राइस कितना था, 15, माइनस प्रॉफिट 2.5 माइनस डेप्रिसिएशन 0.625। कितना, 95,000। अच्छा हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। अगला क्या आता है, कैश। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड कितना बोला है, बोला है कि नहीं बोला? नहीं बोला, और नहीं बोला तो नहीं, अब कहां से लाएं? और कोई करंट एसेट दिया, कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह, देख लो, झांक लो। नहीं भैया नहीं दिया, तो टोटल कर लो, और क्या करोगे।
कितना बोले? 2,16,250। बहुत अच्छा। अब अपने को अगला क्या निकालना है? करंट लाइबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। हो गया जी। करंट लाइबिलिटी में आओ। करंट लाइबिलिटी में मुझे जो याद आ रहा है, सबसे पहले लिखना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर। एक महीना का मतलब 4,000 यूनिट। क्रेडिटर एक महीना का ही तो था, इंटू 1 मंथ लैग, इंटू क्रेडिटर मतलब रॉ मटेरियल का रेट। रॉ मटेरियल कितना है? 5। देखना कुछ गलत नहीं ले लें। अच्छा, सम पढ़ के बता, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है? कहां है हाफ मंथ? कहां लिखा है वेजेस में हाफ मंथ? दिखा दिखा दिखा, जो लोग लाया भैया, वो तो ओवरहेड है, तो ओवरहेड और उसका सेम हो जाएगा क्या? समझाएं, जिसका बोलेगा उसका लेंगे, जिसका नहीं बोलेगा। वेजेस का नहीं बोला, इसका मतलब वेजेस में कोई टाइम लैग नहीं है, आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं होगा, किंतु ओवरहेड में बोला है ना, कितना मंथ? हाफ मंथ, तो लेंगे। आ जाओ जी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। भाई एक महीना का मतलब 4,000 यूनिट, ये टाइम लगे हाफ मंथ, इंटू हाफ मंथ इंटू क्या लेंगे? ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड में कौन सा वाला ओवरहेड आएगा, फिक्स्ड या वेरिएबल? दोनों आएगा, बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यानी मैं फिर से पीछे गया, बच्चे डरना नहीं, मैं फिर से पीछे गया। मैं देखना चाह रहा था ओवरहेड कौन कौन सा लोगे भैया। 3 रुपीज लेंगे? हाँ। कैश में जो फिक्स्ड ओवरहेड है 1.875 लेंगे? हाँ। डेप्रिसिएशन लेंगे ना? तो दोनों मिला के कितना हो गया? 4.875। चलो जी, 4.875 ये आ गया भैया, 4.875। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4.875, 97। वाह, और कोई करंट लाइबिलिटी है? नहीं। 29,750। बस दोस्त बस, ये सब अपनी आखिरी सांसें भर रहा है। तो वर्किंग कैपिटल जब निकालेंगे जाएंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना बोला? 1,86,000। ये रहा सही आंसर। बोलो कैसा लगा? मजा आया? कोई खास तकलीफ? इसके बाद करेंगे सम नंबर 17। ये भी वर्किंग कैपिटल का ही है। अच्छा बात है, यहां तक कर लिया ना सब? अच्छा, हटा देना। 17 में अच्छा बात है, ये देखो छुटकू सा समय, ये एक आध साल पहले एग्जाम में आया था और इसका मार्क्स है 10 मार्क्स का समय। विश्वास नहीं होता देख लेना, अगर जो बच्चा लोग पिछले पेपर उठा के दिखाओगे, सब मिला होगा, समझ में नहीं आएगा हो सकता है, किंतु मिला होगा। पूरे 10 मार्क्स का समय। सम पढ़ते हैं, देखें कुछ समझ में आता है क्या, देखते हैं। द कैश टर्नओवर रेशियो। अच्छा, जो ये सम लॉजिकल सम है, ये सम वही बच्चा कर सकता है जो लोग मेरा वर्किंग कैपिटल का पहला क्लास किया होगा। पहला क्लास में याद है, मैं ड्राइंग बना के सिखाया था, एक तो लाइन बनाया था, दिन बताया था, वो 3 दिन का उधारी, 4 दिन का। जो बच्चा लोग वो क्लास किया होगा ना, वो बच्चा दिमाग लगा लेगा, और जो लोग रटने का कोशिश किया वो उसको थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है ना? तो बड़ा समझो, अ कैश टर्नओवर रेशियो ऑफ डी लिमिटेड इज 6 टाइम्स। कैश का टर्नओवर बताया है, कितना टाइम्स है भाई? नेट में बोले 2 महीना। नहीं समझा? समझ गया? तो अपना 2 महीना वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो कितने का हो गया? 2 महीने का। और ज्यादा डेज में बोलने का मन है, बोल लेंगे। क्यों हम डेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे चिल्ला रहा था एक साल मतलब 360 दिन, तो तुम एक महीना का मतलब 30 मतलब 60 डेज। ठीक। एनुअल कैश आउटफ्लो ऑफ द कंपनी इज 72 लाख। और साल भर में कितना कैश चाहिए होता है? 72 लाख। इफ द कंपनी इज एबल टू स्ट्रेच इट्स पेमेंट पीरियड बाय 15 डेज। क्या बोल रहा है भैया? फिर से पढ़, फिर से पढ़। इफ द कंपनी इज एबल टू स्ट्रेच इट्स पेमेंट पीरियड बाय 15 डेज।
अपना ये जो पीरियड है ना उसको 15 दिन से बढ़ा देगा। मतलब अभी 60 है ना, उसको कितना कर देगा 75। मतलब अभी हम जो पेमेंट करते हैं 60 डेज में करते हैं, तो उसको अब फ्यूचर में कितना करेंगे 75 दिन, ज्यादा दिन में पेमेंट करेंगे। ठीक है। वॉट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मिनिमम ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट, तुम्हारे कैश जो चाहिए तुमको उसमें क्या चेंज होगा। भैया समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ सम है। 10 नंबर का मतलब पक्का कुछ कहानी होगा। 4 लाइन में सम फिनिश होता है ये वाला, 4 लाइन। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से समझना। 4 लाइन का सम है दोस्त, लॉजिकल बात एकदम समझना है। ये लोग जो कैश टर्नओवर रेशियो बोला था, कितना टाइम्स बोला था 6 टाइम्स। मतलब अभी हम लोग उधारी कितना दिन का लेते हैं, अरे कितना दिन का, समझ रहा है मेरा बात। तो 2 महीना का, अगर तुमको डेज में निकालना है तो क्या है, तो वही मैं बोल रहा हूं, करेंट क्रेडिट अलाउड, अलाउड नहीं होना चाहिए, टेकन होना चाहिए, या अवेल्ड, इक्वल्स टू, ऐसे बोलो 360 डेज डिवाइड बाई 6 टाइम्स। नहीं समझा आप, दैट इज 60 डेज। जल्दी बोलो। मतलब अभी भैया 6 टाइम्स का मतलब वही 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का मतलब अगर डेज में बात करो तो कितना 60 डेज। तो अभी 60 दिन का उधारी लेते हैं, और अगर 60 दिन का उधारी लेते हैं तो बोलो तो कितना रुपया का कैश का रिक्वायरमेंट होता होगा। 60 डेज का रिक्वायरमेंट कितना है वही पता करना है। तो बात समझो, इसको वर्किंग कैपिटल मान के अगर बात करें तो अभी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितने का होगा 60 डेज में। एक साल में कितना चाहिए मेरे को कैश, बात समझो, एक साल में कितना कैश चाहिए। तो अगर मेरे को 60 डेज में कितना कैश चाहिए, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे बोल रहा हूं, करेंट कैश रिक्वायरमेंट विल बी, एक साल में अगर 72 लाख चाहिए तो 60 डेज में कितना चाहिए, 60 डिवाइडेड बाई 360, कितना रुपया भैया 12 लाख। तो करेंटली अभी कैश रिक्वायरमेंट कितने का है भैया 12 लाख का। अब ये लोग बोल रहा है, इफ द कंपनी इज एबल टू स्ट्रेच इट्स पेमेंट पीरियड बाई 15 डेज, अगर पेमेंट पीरियड 15 डेज से स्ट्रेच कर देगा तो ये पेमेंट पीरियड जो अभी 60 है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये करंट क्रेडिट अवेल्ड नहीं लिखे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, करंट पेमेंट पीरियड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, करंट पेमेंट पीरियड, आपकी मर्जी। तो करंट में इतना है तो प्रपोजल है 15 दिन बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, प्रपोज्ड पेमेंट पीरियड 60 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 75 डेज। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मुझे बता सकते हो 75 डेज में कितना कैश रिक्वायरमेंट है, पता चल रहा है ना। तो बस, तो ऐसे है, प्रपोज्ड कैश रिक्वायरमेंट कितना होगा भैया, एक साल में अगर 72 लाख का रिक्वायरमेंट है तो 75 डेज में चाहिए 75 बाई 360, तो आप कितना बोल रहे हो 15 लाख का रिक्वायरमेंट रहेगा अपना कैश का। अगर तुम बोलता ये क्रेडिटर है तो ऐसे सोचना, अभी मेरे को क्रेडिटर 12 लाख का उधारी देता है, नहीं समझ रहा मेरा बात, और अगर प्रपोजल में चले जाए वो 15 दिन का और एक्स्ट्रा दे दिया तो हमको कितना का उधारी मिलना चालू हो जाएगा 15 लाख। तो क्वेश्चन है कि अपने को घर से कितना रुपया कैश कम लगाना पड़ेगा 3 लाख, क्योंकि पहले 12 लाख का क्रेडिट मिल रहा था, अभी तो 15 लाख का क्रेडिट बोल रहा है, तो 15 लाख का तो 3 लाख रुपया घर से कम लगेगा। तो वही आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन कि भैया व्हाट वुड बी द इफेक्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द क्या मिनिमम ऑपरेटिंग कैश रिक्वायरमेंट। तो मेरा कैश रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो भैया ऐसे बोल सकते हैं, लास्ट लाइन, द कैश रिक्वायरमेंट will reduce by 15 लाख माइनस कितना 12 लाख यानी कितना
3 लाख, मिल गया 10 मार्क्स। मतलब इसके अंदर कोई वर्किंग कैपिटल वाला बात नहीं था, एकदम बेसिक था। अब तुम सोच रहा होगा भैया ये ऐसा सब बस हो गया, दे दिया बना के, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बोलो ठीक है। अच्छा 18 में चलो, क्या दिक्कत है दोस्त, ये सब में कुछ नहीं है। 18 मैं सोच रहा तुम लोग इतना इंटेलिजेंट और सिलेबस इतना इजी। आओ दोस्त 18, एमपीबीएफ याद है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस बाय टंडन कमेटी। आओ जी उसका एक सम करते हैं। जोरी लिमिटेड estimated its current asset and current liability for the coming year to be 840 and 220। मतलब करंट एसेट कितने का है 8,40,000 and current liability 2,20,000। of the current asset the value of core current asset is 1,20,000। core current asset बता दिया कितना है 120। you are required to calculate for Zori Limited the maximum permissible banking finance under all the three methods of lending norms as suggested by टंडन कमेटी। टंडन कमेटी तीनों मेथड है। एक तो था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, एक था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, एक था 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बस वही पूछा है, चलो जी कर लो, क्या दिक्कत है। बहुत दिन बोले कहां था ये चैप्टर में, था भी पढ़ाए थे क्या, शायद नहीं, नहीं पढ़ाए होंगे, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, कर लो। सम नंबर 18, एज पर लंदन वाले टंडन कमेटी मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कैन बी computed by following three methods। सुनो, हम मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस को शॉर्ट में लिखा है, किंतु आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिख सकते, शॉर्ट में लिखना अलाउड नहीं है, याद रखना बस। पहले मेथड 1 एम मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस इक्वल्स टू 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी 75% ऑफ हमारे समय करंट एसेट कितने का है 8,40,000 माइनस करंट लाइबिलिटी कितने का है 2,20,000। बोलो बोलो 8,40,000 माइनस 2,20,000 जो आएगा उसका 75% कर लेना, कितना आएगा 4,65,000। नेक्स्ट मेथड 2 MPBF equals to 75% of current asset minus current liability, यानी 75% ऑफ करंट एसेट है 8,40,000 माइनस करेंगे 220, ये आएगा शायद 4,10,000। और मेथड 3 उसमें था MPBF equals to 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी 75% ऑफ करंट एसेट वाज 840 माइनस कोर करंट एसेट कितना था समय 1,20,000, इसका 75% करके 220 जाएगा। 840 माइनस 120 इंटू 75% माइनस 220, 320, बस खत्म। 6 मार्क्स का समय है।
बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा? सिक्स मार्क्स का सम है दोस्त, समझो। ये 75% ऑफ करंट एसेट है बच्चे। करंट एसेट के फिगर का 75% करेंगे और उसके बाद माइनस करंट लाइबिलिटी। दोनों अलग है दोस्त, फर्स्ट सेकंड। 19 में आ जाओ दोस्त। इसमें बच्चा समझाने का नहीं है, ये 3 मेथड एक्चुअली टंडन कमेटी का दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं एमपीबीएफ का। पहला वाला है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। यानी पहला फॉर्मूला टेक्निकली है वर्किंग कैपिटल का 75%। दूसरा वाला एक तो फॉर्मूला दिया था उस कमिटी ने, उसमें फॉर्मूला देखो यहां पर ध्यान से, 75% पहले करो करंट एसेट का, वो जो फिगर आएगा उससे माइनस क्या करो, करंट लायबिलिटी। दोनों डिफरेंट है, मैथ्स वाला बात। और तीसरा वाला जो दिया था फॉर्मूला, उसने बोलते 75% कीजिए पहले, करंट एसेट माइनस करंट एसेट कीजिए उसका 75%, जो फिगर आएगा उससे माइनस क्या कर दीजिए, करंट लायबिलिटी। ये मेथड थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको बस। हो जाए तो 19 में आओ, आओ दोस्त 19 जल्दी से। 19 19 19 बात करें, हटाइए इसको यार। लो जी लो 19। A company has the choice of issuing, ध्यान देना, 10% डिबेंचर और होगा, और वो ऑफ प्रिंट हुआ है तो ठीक कर लेना, और ₹100 इक्विटी शेयर टू बी रेज्ड, ₹20 लाख टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब एक कंपनी है, उसको कितना रुपया चाहिए भैया अभी, 20 लाख। अब ये 20 लाख कैसे लाएगा? बोलता है उसके पास ना 2 तरीका है। या तो 20 लाख रुपया का क्या इशू कर देगा, डिवेंचर इशू कर देगा, या तो 20 लाख का क्या इशू कर देगा, इक्विटी शेयर। 2 ऑप्शन है, यानी या तो डेप्ट फाइनेंसिंग में जाएगा या तो इक्विटी फाइनेंसिंग में जाएगा। इट्स करंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, करंटली क्या है उनके पास, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ फंडेज, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर, 8% डिबेंचर है 10 लाख का, 12% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है कितने का, 10 लाख का, ये सब दे दिया। क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस वुड बी सेम विद द न्यू फंड्स आर एक्वायर्ड बाय ऑर्डिनरी शेयर और बाय 10% डिबेंचर। ईपीएस वुड बी सेम बोला मतलब क्या मांगना चाह रहा है, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट मांगना चाह रहा है। ठीक बोल दिया। टैक्स कितना परसेंट, 50%। इग्नोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बोला डीडीटी में ध्यान मत दो, नीचे कुछ बोला है बाद में पढ़ेंगे, पहले तो इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। किंतु इंडिफरेंस पॉइंट निकालने से पहले मैं सोच रहा हूं दोनों प्लान में मेरा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा कैपिटल का, वो एक बार देख लेते हैं। तो चलो जरा दोनों प्लान में कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मेरा कैपिटल देखने में दोनों प्लान में कैसा लगेगा। समझो भैया, एक तो डेब्ट फाइनेंसिंग है और एक तो इक्विटी फाइनेंसिंग। मैं बोल रहा हूं नया जो 20 लाख रुपया है, तुम चाहे इक्विटी शेयर से ला चाहे डिबेंचर से ला, नया वाला जो पैसा है चाहे इक्विटी से ला चाहे डिबेंचर से ला, मेरा बात समझ। पुराना वाला कैपिटल जैसा था वो तो वैसे रहेगा ही। अच्छा वो जो पुराना कैपिटल रहेगा कौन से में रहेगा, डेट फाइनेंसिंग में रहेगा कि इक्विटी में, दोनों में सेम रहेगा। पुराना कैपिटल तो कोई चेंज नहीं होने वाला, बात समझ रहा है। तो देखो ना जरा से एक एक करके जरा लिखते हैं, एक एक करके जरा लिखते हैं। कहां गया तो बोल रहे हैं भैया पुराना क्या क्या चीज था इनके पास, मैं वो पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। इट्स करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर @ 100 करके, यानी कितना रुपए का, 20 लाख।
तो तुम डेब्ट फाइनेंसिंग कर चाहे इक्विटी फाइनेंसिंग कर, ये तो पुराना कैपिटल, इतना तो होगा इक्विटी शेयर। इसके अलावा पहले से अपने पास 8% डिबेंचर था, कितने का? 10 लाख का। किस में, डेब्ट में कि इक्विटी में? दोनों में भैया, ये तो पुराना है, पहले से पड़ा हुआ है। और इसके अलावा 12% अपने पास क्या था? प्रेफरेंस शेयर, 10 लाख का, डेब्ट में भी आएगा और इक्विटी, क्योंकि ये तो पहले से पड़ा हुआ था। नहीं समझे? ये मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। मुझे नया और कितना रुपया चाहिए? 20 लाख। अब 20 लाख कहां से लाएंगे? बोलता अगर आप डेब्ट फाइनेंसिंग करेंगे ना, तो उस केस में आप इशू कर लेना 20 लाख रुपया का क्या? 10% डिबेंचर। बोलो बात समझ में आया? इसमें नहीं आएगा ना। किंतु अगर इक्विटी फाइनेंसिंग किया तो बोला क्या इशू कर लेना? 100 रुपया वाला शेयर। एक टफ क्वेश्चन, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, बात समझो, मुझे कैश कितना चाहिए? 20 लाख। अगर एक एक शेयर 100 रुपया का है तो हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी इशूड? 20,000 शेयर। नहीं समझा बात? तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं अगर मैं इक्विटी फाइनेंसिंग से जाऊंगा तो नया 20 लाख कैसे आएगा? बोलेंगे नया वाला 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 रुपया वाला, तब जाके 20 लाख का इक्विटी फाइनेंसिंग घुस जाएगा। मतलब यहां तक कैपिटल स्ट्रक्चर पहला 3 सेम है। डेट फाइनेंसिंग में नया 20 लाख का डिबेंचर घुस जाएगा, इक्विटी फाइनेंसिंग में नया वाला 20 लाख का क्या घुस जाएगा? इक्विटी घुस जाएगा, शेयर घुस जाएगा। किंतु टोटल कैपिटल तो 60 का ही है। बोलो हां कि ना? अच्छा, डेट फाइनेंसिंग को ना प्लान 1 बोलेंगे और इक्विटी फाइनेंसिंग को प्लान 2 बोल देंगे, चलेगा? 1 2 नहीं बचन तो ए भी बोल दे, हमको क्या दिक्कत है। एक टफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता करना था मुझे। सुनिए ना, अगर मैं डेट फाइनेंसिंग प्रपोजल में रहता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रहेगा? मेरे पास तो इक्विटी में सिर्फ यही है, यानी मेरे पास कितना रहेगा? 20,000। किंतु अगर मैं इक्विटी फाइनेंसिंग में जाऊंगा तो नंबर ऑफ शेयर 40 ना, पहले का 20 और नया वाला 20 मिला के कितना हो जाएगा? 40। हाँ कि ना? अच्छा, अभी तक मैंने कोई सम सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाया है। अब सम सॉल्व करते हैं, चलो। हटा दें यहां तक, चलो भैया। एट EBIT EPS इंडिफरेंस पॉइंट, यही तो निकालना था। EPS ऑफ प्लान 1 विल बी इक्वल्स टू क्या? EPS ऑफ प्लान 2। EPS ऑफ प्लान 1 विल बी इक्वल्स टू EPS ऑफ प्लान 2। अब ये कैसे दिखाते थे अगर आपको याद हो तो? EBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्लान 1 होल इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ प्लान 1 डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है ना ये सब चीज, नंबर ऑफ क्या? इक्विटी शेयर ऑफ प्लान 1। दिस विल बी इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट लेंगे प्लान 2 का होल इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान 2 का डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्लान 2। पता नहीं, देख समझ में आता है क्या? देख लो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे पल्ले पड़ता है तो देख लो। पहले कॉपी करने में मजा आ रहा है, बहुत दिन बात कर रहे हैं ना, एक फीलिंग्स आ गया है। ठंडा लग रहा है। हो गया जी, चलो ये हटाते हैं फिर। मतलब अब लिखना चालू करते हैं। EBIT मुझे लेना है इंटरेस्ट कौन से प्लान का? प्लान 1 का। प्लान 1 मतलब कौन सा फाइनेंसिंग? डेब्ट फाइनेंसिंग। थोड़ा सावधान, डेब्ट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट किस किस पे देना पड़ेगा? 8% डिबेंचर पे देना पड़ेगा, हाँ, और 10% डिबेंचर पे भी।
तो 10 लाख के ऊपर 8% कितना होता है? नहीं समझा बात? 80,000 प्लस 20 लाख पे 10% कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 80, मेरे ख्याल से टोटल इंटरेस्ट 2 लाख 80 होना चाहिए। नहीं समझा? अच्छा, प्लान 2 का भी बात कर लेते हैं। प्लान 2 का जब इंटरेस्ट का बारी आएगा तो सिर्फ ये 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। बोलो हाँ। प्लान 2 में और कोई डिबेंचर तो नहीं है। क्लियर हो बात? ठीक है, चलो फिर जहां थे वहीं चलो, नदिया के पार चलो। इंटरेस्ट ऑफ प्लान 1 बोलो। 2 लाख 80 होल इंटू 1 माइनस समय टैक्स रेट बताओ। टैक्स रेट कितना परसेंट? 50%। 1 माइन इसके बाद माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर दोनों में ही 10 लाख का है, उस पर 12% डिविडेंड है। 10 लाख के ऊपर 12% 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बोल पाओगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहला वाला में कितना था? 20। ये डेब्ट फाइनेंसिंग है ना, डिवाइड बाय क्या? 20। ऐसे EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑफ प्लान 2 80,000। समझ गए बात सब? इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो 1 लाख 20 रहेगा, डिवाइडेड बाई 40। समझ गया? सॉल्व EBIT निकालो। चलो सॉल्व करो, EBIT निकालो। खुद से कीजिएगा दोस्त, हमसे ना हो पाएगा। खुद से सॉल्व करो, बातचीत नहीं करो। और जो लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं प्लीज घर चले जाओ। यहां तक अंदर तक आवाज आ रहा है तुम लोग का। $7,20,000 ना कि 1,20,000? 720 बोला ना? हाँ, ए 7,20,000 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। पता नहीं राइट या रॉन्ग, तुम लोग चेक कर लो, क्योंकि छापने का काम तो होगा नहीं। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 7,20,000। मेरा कैलकुलेशन में तो 720 आ रहा है। जल्दी से। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े हो यहां तक, ठीक है ना? 720 अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हो, इसमें बोला था ऑल्सो कंस्ट्रक्ट क्या? EBIT EPS चार्ट अज्यूमिंग वेरियस लेवल ऑफ EBIT। मतलब ये क्या बनाने बोल रहा है? वेरियस लेवल तो दो ही है इनके पास, दो अलग अलग प्लान है ना, डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग।
बोलता है उसमें चार्ट बना के दो, मतलब अभी अपने लोग निकाले कि ईबीआईटी अगर 7,20,000 होगा तो दोनों का ईपीएस क्या होगा, सेम। सीधा बात है, ये बात तुमको प्रूव करके दिखाना है, वो चार्ट में ये बात तुमको दोनों का ईपीएस निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो चलो बोला है तो हम बना देते हैं, हमको क्या जाता है। ये लोग बोल रहे हैं ईबीआईटी ईपीएस चार्ट बना के दिखाओ। हम बोला चलो चार्ट दिखाते हैं, पकौड़ा भी दे देंगे, उसमें क्या है, आओ जी। तो ऐसा है कि हमारा ईबीआईटी, अच्छा मैं क्या हेडिंग थे तुम समझ गया, डेप्थ फाइनेंसिंग पूरा नहीं लिखा, ये प्रपोजल 1 और ये मेरा प्रपोजल 2 है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ईबीआईटी दोनों ही प्लान में कितना, 720। ईबीआईटी से पहले क्या हटाएंगे, इंटरेस्ट। डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट है 2,80,000 और इक्विटी फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट है 80। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने से क्या बचेगा, ईबीटी। ये कितना बचेगा, 4,40,000 और ये कितना बचेगा, 6,40,000। ईबीटी से फिर अपने लोग क्या माइनस करेंगे, बोलता ही नहीं है। ईबीटी से माइनस होता है टैक्स। समय टैक्स कितना परसेंट बोला है, 50%। आई थिंक 220 होना चाहिए और ये 320 होना चाहिए। कर दिए माइनस, करके जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज 220 एंड 320। अर्निंग आफ्टर टैक्स से क्या माइनस करोगे, पैट से क्या माइनस करोगे, प्रेफरेंस क्या, डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 10 लाख का, 12% तो कितना, 1,20,000। तो दोनों साइड से हट गया 1,20,000। तो भैया ये जो हट गया उसको क्या बोलते हैं, क्या आता है इसको, क्या बोलते हैं, पाफेश। किंतु अभी बोल दे रहे, किंतु मैंने बताया एग्जाम में पाफेश नहीं लिखोगे, पूरा लिखना है नहीं तो मार्क्स काट लेगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दिस इज 120 एंड देयर इज हाउ मच, अच्छा 120 कहां से, 1 लाख और ये कितना, 2 लाख। अच्छा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें 20,000 और इसमें क्या 40,000। देखो देखो सब निकाला हुआ है। तो ईपीएस निकालना है, फॉर्मूला बहुत टफ है, पाफेश बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहला वाला कितना आ रहा है, 5, दूसरा वाला 5, लो दोनों का सेम हो गया, काम खत्म। वही तो बोला था कि दोनों का ईपीएस सेम हो जाएगा यहां पर, तो मैंने ठीक प्रूव कर दिया कि दोनों का ईपीएस सेम है। यही था वो चार्ट, पकोड़ा जो भी बोल लो। ए हो जाए तो सम नंबर 20 देखेंगे, 2020। लिवरेज चैप्टर क्या ना, लिवरेज बस उसी का है, आउट 20। थकने से तो नहीं चलेगा दोस्त, जल्दी जल्दी लिखो, अभी तक करना है 5 बजे तक लगातार। हाँ आओ जी, देखो क्या लिखा है, इफ द कंबाइंड लिवरेज, वर्ड पे ध्यान देना, इफ द कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ अ कंपनी आर 2.5 एंड कितना 1.25 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द, क्या निकालने बोल रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज एंड क्या बोल रहा है, पीवी रेशियो, ये दोनों निकाल के दिखाओ। गिवन दैट इक्विटी डिविडेंड पर शेयर 2 रुपया, डिविडेंड पर शेयर कितना है 2, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल पर शेयर, सॉरी पर ईयर 2 लाख, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 2 लाख, और फिक्स कॉस्ट बोल दिया एक साल का 1 लाख, और सेल बोल दिया कितना 20 लाख। गज्जा है समय, ये सम भी 10 नंबर का आया था।
ठीक है ना। किंतु वही बात है, ये सब सम दिखता 10 मार्क का है पर होता नहीं है दोस्त, मतलब औकात नहीं है सब 10 मार्क का सम का, पर आया हुआ है एग्जाम में। पर यू कैनॉट हेल्प इट, अगर इतना इजी देता है तो क्या कर सकते हो। सीधा बात है, सुनो ना, ये लोग क्या है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये लोग बोलते हैं तुम्हारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है शायद 1.25, बोलता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज है 2.5। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ बैठा है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। उफ, क्या टफ। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। थोड़ा दायां बायां करेंगे तो वी कैन से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बाय डिग्री ऑफ क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज। नहीं बोल सकते। तो कंबाइंड लिवरेज तो मेरा है 2.5, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.25, 2.5 डिवाइड बाई 1.25 दैट इज हाउ मच 2। एक आंसर निकल गया। कितना टफ है। और एक क्या निकालने बोला था, पीवी रेशियो। चलो वो भी करते, उल्टा कैलकुलेशन। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज तो 2 है, चलो अच्छा बात है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद है, सिंगल ईयर वाला फॉर्मूला। देख हम याद दिला था, ऑपरेटिंग लिवरेज का था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी और फाइनेंशियल लिवरेज का था ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो इसका फॉर्मूला था, मुझे याद आ गया, ईबीआईटी बाय क्या, ईबीटी। दिस इज 2। समझ रहा है। तो भैया ईबीआईटी तो ठीक है, ईबीटी का मतलब ऐसे बोले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, याद कर इस टाइप से कराए हैं। हाँ भैया, तो भैया ईबीआईटी तो जानी ना, ईबीआईटी तो जानी ना, और इंटरेस्ट क्या बोल दिया था ये लोग सब में, 1 साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेबल पर ईयर 2 लाख, 2 लाख है, लाख नहीं है भाई, लाख है। तो थोड़ा अगर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ कर सकोगे तो ईबीआईटी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 4 लाख। थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ईबीआईटी इक्वल्स टू 4 लाख है। बोले बात समझ में आया। तो भैया आप ईबीआईटी क्यों निकाले, आपको ईबीआईटी कहां निकालने बोला, आपको तो पीवी रेशियो बोला है। अच्छा बाय द वे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला जानता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सेल तो सब में दिया हुआ था, एक्चुअली मेरा दिमाग में कंट्रीब्यूशन निकालना चल रहा है। क्या चीज, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे फिर भैया ऑपरेटिंग लिवरेज की ओर चलो। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया हुआ था, 1.25। कंट्रीब्यूशन बाय क्या होता है फॉर्मूला, ईबीआईटी। अब बात समझो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कितना निकाले, 4 लाख। अभी निकाला ना 4 लाख, समझा। हाँ, तो ये करने से कितना आ जा रहा है, 1.25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 5 लाख। नहीं, बोलो, निकालना क्या था, पीवी रेशियो। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकाल लिए 5 लाख, लास्ट लाइन में सेल दिया हुआ था 20 लाख, देखा है क्या, 20 लाख इनटू 100 कितना, 25%। नहीं, तो हो गया ना आंसर। एक तो पीवी रेशियो मांगा था और एक तो शायद डीएफएल मांगा था ना, होता है नहीं, दे दिया फालतू, कोई काम का ही नहीं लगा। दोनों चीज निकल गया दोस्त। फाइनेंशियल लिवरेज बोला था, ऊपर निकाल दिया 2, और पीवी रेशियो 25%। क्या सम है, तुम लोग कहां इंटेलिजेंट, कहां ये सम, देखो 21 देखो यार, तो इतना इजी सम। सोच कितना अंडर एस्टिमेट करता तुम लोग को, इससे एक बार सम देगा, सोचो। ट्वेंटी वन, 21 देखो 21, 21 21।
है जीका लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भैया जीका लिमिटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान दो। कैपिटल स्ट्रक्चर है उनका, उसमें 12% डिवेंचर है 2 लाख का, 9% प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख का, और 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, मतलब 4 लाख का क्या है इक्विटी शेयर। फिर बोलता है रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिटेल, सेल्स है 3000 यूनिट्स, एट द रेट कितना बिकेगा 600 करके। वेरिएबल कॉस्ट बता दिया तुमको कितना 350 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट टोटल में बता दिया 3,20,000। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट में बी अज्यूम्ड कितना, मतलब नॉर्मल टैक्स रेट 30 और डीडीटी जिसको सीडीटी बोलते हैं वो कितना है 10%। अच्छा ये सीडीटी किस पे देना पड़ेगा जानते हो ना, डिविडेंड पे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे जोड़ के देते हैं। अच्छा फिर बोलता है कैलकुलेट डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज ऑफ जीका लिमिटेड। आगे एक और क्वेश्चन बोला है, वो क्वेश्चन बाद में, पहले सारा लिवरेज निकालते हैं फिर बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्त लिवरेज निकालना चालू करें। आओ जी फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं फिर काम करेंगे आगे। तो चलिए एक एक करके इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। चालू करेंगे सेल से। सेल्स हमने 3000 यूनिट सेल किया है, एट द रेट कितना करके 600, कितना हो जाएगा 18 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 350 बोला है, तो 3000 यूनिट्स इनटू 350 कितना भैया 10,50,000। बचा 7,50,000, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिर माइनस करेंगे क्या, जल्दी बोलो, फिक्स कॉस्ट। समय दे दिया 320, तो जो बचेगा 430 है, 430, ये 430 क्या जल्दी बोलो, EBIT। EBIT से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। टैक्स बाद में दोस्त, पहले इंटरेस्ट तो दे दे। अपने पास कोई लोन डिबेंचर कुछ है, डिबेंचर 2 लाख का, उस पर कितना % इंटरेस्ट होगा 12%, दैट इज 24,000। तो EBIT से झट से इंटरेस्ट माइनस करोगे क्या बचेगा EBT। तो कितना EBT 4,06,000। EBT से माइनस करना पड़ेगा टैक्स, एट द रेट कितना %, 30% ना। 1,21,800 कितना बच रहा है 2,84,200। इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ईट पैट, जो बोलना बोल दो, ईट पैट। अब पैट से माइनस करेंगे क्या, सुनो ना, प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडिंग सीडीटी, नहीं समझे बात, प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही और साथ में क्या देना है सीडीटी भी तो देने बोला है 10%, तो वो भी देना पड़ेगा। तो भैया कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर डिविडेंड कितना % है 9%, दैट इज हाउ मच 27। बोले ये 27 के ऊपर, बात समझे, ये जो 27 निकला इस पे 10% एक्स्ट्रा और देना है, समझे कि नहीं। तो 27 का डिविडेंड नॉर्मली लेस तो करते हैं, वो तो रहेगा, इसके साथ 10% और क्या देना है डिविडेंड। तो 3 लाख इंटू 9% और 27, और ये 10% कितना होगा 2,700, ये जोड़ने से कितना होगा 29,700। अब जो आएगा उसको बोलेंगे पाफिश।
कितना रहा? 2,54,500। अच्छा, क्या ईपीएस भी निकालना था क्या? आगे फिर जाके कोई मतलब है क्या? अच्छा, निकाल दिए ही तो ईपीएस भी निकाल ही लेते हैं, छोड़ो ना यार। ईपीएस कैसे निकालेगा? पाफेश में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखना पड़ेगा वैसे। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज हाउ मच? 4,000। चाहिए नहीं था, एवं ही कर लिया। इतना सारा डेटा दिया हुआ था, सुंदर लग रहा था, आगे बढ़ ही गए थे, तो मैं बोला चलो चलते हैं थोड़ा। ये आ रहा है क्या? अच्छा, मेरा जगह खत्म हो गया, मैं आगे जा रहा हूं, तुम लोग यहीं कंटिन्यू करो। इसके नीचे अलग अलग लीवरेज निकालना है। तीन लीवरेज है। बच्चा लोग का बात है, चालू हो जाओ। जल्दी से बताओ, हो गया क्या? हो गया? इसको हटाएं? बोलिए ना भैया, क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोलो। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। देख लो कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, मतलब निकालें अभी 7,50,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है? 4,30,000। प्लीज चेक कर तो कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए। 1.74 आ रहा है, देखो तो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी बाई ईबीटी। ईबीआईटी 430, देखें ईबीटी कितना है? 4,6, 4,6। 1.06। और डीसीएल भी तो मांगा है। ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, सिंपल। 1.8444। तो पहला पार्ट जो निकालने बोला था वो तो एकदम फुल टू हो गया। इतना आसान, क्या बताएं। कोई दिक्कत का बात नहीं, एकदम आसानी से हो गया। बोलो ठीक है ना? बोलो ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या करना है? लास्ट पार्ट क्या है पूछो, पूछ रहा है देखो। फाइंड द, शब्दों पे ध्यान देना। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन द सेल इंक्रीजेस बाय 10%। मतलब सेल अगर 10% से इंक्रीज हो जाए, बताओ ईपीएस में क्या चेंज आएगा? अच्छा, चेंज इन ईपीएस और चेंज इन सेल कौन से फॉर्मूला में आता है? कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूला में। तो यहां तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला यूज करने से हो ही जाएगा भैया। कंबाइंड लिवरेज अपने लोग निकालनी है 1.8444। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या, आप बताओ? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कुछ याद नहीं है, 2 दिन बाद एग्जाम देगा, मर जा जाके। बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, दिस इज 1.8444। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है, ये तो पता नहीं है। वो लोग बोल दिया परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है? 10। 1.8444। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18.444%। समझ गया बात? तो अगर सेल 10% से चेंज होगा, ईपीएस कितना से चेंज होगा? 18.444। ए हो गया तो बोलो 22 करेंगे। फैन भी बंद करना मुश्किल है वो।
ये हो गया। सम नंबर 22 देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर ये वाला सम 5 मार्क्स का आया था, सॉरी 6 मार्क्स का। जब देखो मजाक करता है तो कैसे करता है, मतलब जब बोलता है ना देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, वैसा वाला फीलिंग आएगा। सम 22 पढ़ के वैसा ही फीलिंग आएगा, पढ़ो तो सही। 6 मार्क्स का सम क्यों है भगवान जाने, पर दिया था। जेके लिमिटेड इश्यूज कितना 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 10,000। ये 10% क्या है डिविडेंड रेट, एक का फेस वैल्यू 100, किंतु इश्यू किया 10% प्रीमियम में, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 15% आफ्टर 5 इयर्स। रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम हो रहा है 15%, और कितना साल बाद रिडीम होगा 5 साल बाद। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, बता देना कितना साल बाद। द कॉस्ट ऑफ इशू बोल दिया कितना 5 पर शेयर, बोले एक शेयर में कॉस्ट ऑफ इशू दे दिया है, वही फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना रुपया 5। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ। तो दो, एक तो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला, एक तो इरिडीमेबल, इसमें कौन सा लगेगा रिडीमेबल वाला फॉर्मूला। तो भैया एकदम सिंपल वाला बात है, अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसे लिखते थे केपी इज इक्वल्स टू पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2 होल इनटू 100। मैं सुना पर यूनिट सारा डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, पर यूनिट, मेरे को टोटल में जाने का भी जरूरत नहीं है, पर यूनिट करने से भी आंसर तो आ ही जाएगा। मैं बोल रहा हूं एक एक ठोका फेस वैल्यू 100 है, बोलो हाँ। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट है, सब में क्या बोला था प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट 10%, तो फेस वैल्यू 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया। अच्छा एक चीज और, अगर सब में अभी यहां पर भी सीडीटी दे देता ना, तो मैं सीडीटी इस 10 रुपया के साथ जोड़ देता, ठीक है ना। अच्छा पीडी के बाद आरवी का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, बोले 100 प्लस 15% में रिडीम होगा, मतलब इसका रिडीमेबल वैल्यू कितना है 115। नेट प्रोसीड्स भूला तो नहीं है, फेस वैल्यू इस बार प्रीमियम था तो प्लस प्रीमियम, माइनस डिस्काउंट नहीं होगा, किंतु माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट तो होगा। तो फेस वैल्यू तो 100 था, 10% प्रीमियम था ना, तो 10 रुपया प्रीमियम है और फ्लोटेशन कॉस्ट 5, तो ये हो गया 105। एन मतलब कितना साल बाद रिडीम होगा, तो आंसर है 5 साल बाद। ऑल द डेटास आर द रेडीज, द पुटिंग्स एंड द वैल्यूज कमिंग्स। चलो करो वैल्यू निकालो, लो जी लो, निकाल दो डेटा, डेटा रेडी है। प्रेफरेंस डिविडेंड 10 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 115 माइनस नेट प्रोसीड्स 105 बाई नंबर ऑफ इयर्स 5 होल डिवाइडेड बाई 115 प्लस 105 बाई 5 इंटू 100। ओ ये वाला हम गलत कर दिया ना, 5 लिखते बाई 2, वही हम सोचे। ऊपर में 12 आ रहा है, कितना बोला 10.91% आ रहा है, मिल गया 6 मार्क्स। गलत आ रहा है, ठीक है ना। आओ जी आओ 23 में आओ, हम लोग क्लास में भी किए थे सम 23, शायद देख के याद आ जाए। अच्छा मजा आ रहा है ना एकदम, ठीक मेरा फीलिंग आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो लग रहा है कुछ कर रहे हो। चैप्टर का कोना कोना घाट लेंगे, डोंट वरी। चलो यार ये सब छोड़ो, मोह माया है, 23 में आओ। देखो कितना टफ समय, वर्क आउट द, शब्द सुनो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
भैया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो एडिशनल कैपिटल है उसका WACC को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का। एग्जिस्टिंग कैपिटल ये है, वैल्यू दे दिया, कॉस्ट दे दिया। एडिशनल कैपिटल ये लगेगा, इसका कॉस्ट दे दिया। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालेंगे तो किसका WACC? यही एडिशनल कैपिटल का WACC निकाल दो, वही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो गया काम खत्म। चलो करो जल्दी से। हाँ फिनिश। और क्या बोले भाई, हम लोग कर ले खुद से। ओके जा कर ले, जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। लिखा देते हैं भाई, भूल जाएगा तुम लोग। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज WACC of additional capital which is computed as follows. लिखवा दे, कहीं भूल जाए आप लोग, कुछ हो जाए तो भूल चूक ना हो, इसीलिए। किसी को अगर याद हो ये सब तो हम लोग लिखते थे सोर्सेज ऑफ फंड। एक तो वजन लिखते थे WT KT WT KT। बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग आ रहा होगा, पुरानी यादें। आओ जी आओ, जल्दी जल्दी। ए सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या है, क्या क्या है? इक्विटी 4000, प्रेफरेंस कैपिटल 2000, डेप्ट 3000, और भैया रिटेन्ड अर्निंग्स ये कौन सा वाला उठा रहे आप, ध्यान दिए? एडिशनल वाला। केटी भी दिया हुआ है 18%, 12%, 16%, 18%। यह है समेशन WT KT और यह है समेशन WT। इस बार WACC नहीं बोलेंगे, जो नाम बोला है ना वही बोलेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद होगा तुमको, समेशन WT KT बाई समेशन WT into 100, WT KT 1620, WT कितना है? 16,000 into 100 कितना रहा है? और 16 सॉरी 10,000 है। हम भी क्या लिख रहे हैं, अपना ही हैंडराइटिंग समझ नहीं पा रहे, तुम लोग जैसा ही हो गया हम भी। लो जी, देखो देखो, ठीक है क्या? देखो 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 देखो, चलो 24 16.2 ठीक है ना? अच्छा हाँ, वो तुम लोग क्या घटिया किताब यूज कर, स्क्रोलर स्कैनर ना क्या बोल के उसमें गलत सलत आंसर दिया हुआ है। बहुत जन फोटो भेज भेज के मेरा माथा खराब किया था, हम रिप्लाई नहीं कर रहा था इसीलिए। ठीक है ना, वो सब का आंसर मत फॉलो करो। नहीं, आप गलत सलत आंसर भेज के माथा खराब करेंगे तो हम रिप्लाई नहीं करेगा, सीधा बात है। ए हो गया, चलो हटाओ ये सब, हटाओ। चलो 24 में चलो, सब मुंह माया है, हटाओ। ए लो जी, ए 24 बातचीत बंद। ऐसे अभी क्या 4 घंटा लिखना पड़ता है, पता है तुम लोगों को? 4 घंटा। अभी तो तुम 2 घंटा भी पूरा नहीं लिखा है। हाँ
अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ पूरा सा, 10:40 पे चालू किए थे, अभी तो 12:20 हो रहा है। अरे हिसाब है मेरे पास। आओ, 4 घंटा के पहले तो सुस्ताने का सोचना भी मत। द फर्स्ट ब्रेक विल बी ओनली आफ्टर 4 आवर्स, उसके पहले नहीं। ओके, ये तो अभी स्टार्टर है। आ जाओ। 25 हर चीज का ट्रेनिंग मिलेगा ना। अच्छा 24 कर रहे थे पहले, सॉरी। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15% दे दिया है, मतलब वही क्या बोलते हैं ना, के ई दे दिया है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, 10% डिवेंचर दिया है, 8% लोन दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यूएसीसी। ओ माय गॉड, बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। बोला बिफोर टैक्स भी डब्ल्यूएसीसी बताओ और आफ्टर टैक्स भी बताओ। अज्यूमिंग 40% एज द रेट ऑफ इनकम टैक्स, और बोला टैक्स रेट कितना है 40%। भैया आप तो हम लोग को क्लास में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कुछ नहीं सिखाया, हम लोग को तो डायरेक्ट टू डब्ल्यूसीसी सिखाया था, कैसे करेंगे? मतलब यही आता है तुम लोग का रिप्लाई है। तो भाई लॉजिक वाला बात है, हम लोग जो डब्ल्यूएसीसी करते थे उसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते थे, उसमें टैक्स का चक्कर किस में आता था? डेप्ट में आता था, डेप्ट में और किसी में नहीं था। तो डेप्ट वाला फिगर जो लेते थे वो क्या लेते थे? आफ्टर टैक्स। तो जब तुम उसको आफ्टर टैक्स वाला फिगर लेके करेगा तो आंसर को बोलेंगे आफ्टर टैक्स। अगर तुम आफ्टर टैक्स वाला फिगर नहीं लिया तो वो जो रहेगा बिफोर टैक्स, उसको क्या बोल देंगे? बिफोर टैक्स। बात नहीं समझे? मतलब जब हम डब्ल्यूएसीसी निकालने जा रहे हैं, मेरा बात समझो, इक्विटी का के तो हम ले लेंगे 15%, प्रेफरेंस का ले लेंगे 12%, क्योंकि कोई डेटा नहीं दिया ना, इसीलिए बोल रहे हैं। देख डिबेंचर का निकालने जाएंगे तो याद कर आई इंटू 1 - टी, वो तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ऐसे इसके लिए भी करेंगे आई इंटू 1 - टी आफ्टर टैक्स। तो अगर आई इंटू 1 - टी करके तुम निकाला रेट और वो लेके करेगा तो वो डब्ल्यूएसीसी क्या होगा? आफ्टर टैक्स। और यही घटिया घटिया सा रेट लेके कर देगा बस बिफोर टैक्स। बात समझे? इतना सही बात है। कर लो भैया, दिखाओ। नहीं भैया लिख के दिखाओ। अच्छा चलो लिख के देखो। नहीं भैया रिटर्न प्रूफ चाहिए, लिख के दिखाइए। अच्छा लिखो जी, लिखो। कैलकुलेशन, तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्ट में लिख रहा है। डब्ल्यूएसीसी ब्रैकेट में पहले टैक्स, अरे बिफोर टैक्स कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ फंडवा, फिर भी घमंडवा। आओ, सोर्सेज ऑफ फंड में तो वो है, वो एक है इक्विटी शेयर 8 लाख, एक है प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, 5, एक है 10% डिवेंचर, चर डिवेंचर 4 लाख, और एक है 8% लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 3। इक्विटी का 15%, प्रेफरेंस का 12%, डिबेंचर का 10%, इसका 8। भैया 1 - टी नहीं किए? अरे बिफोर टैक्स बोला इसीलिए। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग हमेशा ही आफ्टर टैक्स करते हैं। अगर बोल दिया तो क्या करेंगे? ऐसे 8 लाख इंटू 15, 1 कोड़ी, 5 लाख इंटू 12, 60, ये टोटल कितना आ रहा है? 244, ये 20 समेशन WTKT दिखाई दे रहा है ना सब? लो, और ये क्या है? समेशन WT। तो हम अभी जो WACC निकाल रहे हैं, दैट फिगर विल बी बिफोर टैक्स, और फॉर्मूला था समेशन WTKT बाई समेशन WT इंटू 100, 2,44,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100।
12.2%। तो ये जो WACC निकाले बिफोर टैक्स निकाले कि आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। अगर मुझे WACC आफ्टर टैक्स निकालना है तो मेरे को पहले ना वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलो तो? केई के साथ चक्कर नहीं है, केपी के साथ चक्कर नहीं है, केडी। जो केडी है वो सारे के सारे क्या निकालने पड़ेंगे? आफ्टर टैक्स। तो यहां तक हो गया सबका? तो मैं केडी निकाल के दिखा रहा हूं आफ्टर टैक्स। आओ जी आओ, केडी निकालते हैं आफ्टर टैक्स। मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं। केडी इक्वल्स टू आई इंटू 1 - t। मेरे को दो चीज के लिए निकालना है। पहला है 10% डिबेंचर। मैं केडी किसके लिए निकाल रहा हूं? 10% डिबेंचर के लिए। तो उसके लिए आई तो होगा 10%, 1 माइनस टैक्स कितना बोला था सब में? 40%। सो दिस वुड बी 6% आई सपोज। एंड केडी फॉर 8% LTL है, लॉन्ग टर्म लोन। तो 8 1 माइनस 0.4 4.8। तो ये जो हमने केडी लिया है कॉस्ट ऑफ डेट, ये बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? क्या लिए भैया? आफ्टर टैक्स। तो अब सम में जब आफ्टर टैक्स लेके करेंगे तो आंसर जो WACC का वो भी आफ्टर टैक्स रहेगा। तो यहां तक लिखो भैया, हम लोग खुद कर लें? कर लो, ऐसा क्या बात है? तो लोग कम इंटेलिजेंट थोड़ी ना है। ये हटाएं इसको, हो गया ना? चलो, कैलकुलेशन ऑफ WACC आफ्टर टैक्स, सोर्सेज ऑफ फंड में वही इक्विटी शेयर 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, 10% डिबेंचर 4 लाख, 8% लॉन्ग टर्म लोन, तुम लोग पूरा पूरा लिख रहे हो, शॉर्ट में लिख दे रहा कुछ कुछ, 3 लाख। इक्विटी का तो 15 ही रहेगा, प्रेफरेंस का 12 रहेगा, कि तो डिबेंचर का हो जाएगा 6 और LTL का 4.8। नो सॉल्व। हम फॉर्मूला स्किप कर गया, तुम मत करना। 10.92 आना चाहिए शायद। 10.92 ए हो जाए तो बोलो, 25 में जाएंगे। 24 हो जाए तो 25 में जाएंगे। ट्वेंटी फाइव करो दोस्त, जल्दी जल्दी।
यहाँ तक ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? चलो हटाया जाए ये सब। फिर एक तो देखो जॉल वाला सम है, जॉल जॉल एकदम जॉल है सम, देखो जॉल पानी है, पानी, और ये लिखावट भी ब्लू है। हाँ देख ब्लू है इसीलिए। द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज करेंटली, दैट इज एट द एंड ऑफ 15, सेलिंग एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 300। मतलब एमपीएस आज का दिया हुआ, आज का एमपीएस कितना? 300। It is known that the company has paid a dividend of 30 rupees 30 in 2014. अच्छा करंट ईयर 15 है, ये 14 का पिछले साल का। तुम फोन दे दे, बहुत देर से तुम फोन लेके रखा, बहुत देर से हम कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत देर से, अभी से नहीं, बहुत देर से। फोन दे दे जल्दी से, जल्दी भेज, सामने भेज मेरे पास। आज भी तुम ऐसे ही करेगा, हम समझ गए, तुम भेज जल्दी भेज। समझ में आ रहा है? ये 14 का दिया है दोस्त। अच्छा, एंड इट हैज अ स्टेडी ग्रोथ रेट ऑफ 4%। ये 4% दिया। अच्छा बाय द वे, अगर ये 14 का दिया, आज का थोड़ी ना दिया डिविडेंड, इसका मतलब ये डीपीएस 0 दिया है। फाइंड आउट क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर समय डिविडेंड दे दिया है, ग्रोथ दे दिया है, तो केई निकालने के लिए कौन सा अप्रोच? डिविडेंड प्राइस अप्रोच विथ ग्रोथ मॉडल करना पड़ेगा। तो चलो जी चलो, ये तो काफी आसान है, ये तो सम तो चालू होने से पहले खत्म है। के इक्वल्स टू डीपीएस 1 बाई एमपीएस 0 इंटू 100 प्लस जी। याद आ रहा है? ये भैया डीपीएस 1 का मतलब होता है डीपीएस 0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ। डीपीएस कितना दिया हुआ था? 30, 1 प्लस ग्रोथ कितना होगा भाई? 31.2। तो ये हो गया 31.2। एमपीएस दिया हुआ है कितना? 300 इंटू 100 प्लस 4%। तो ये आ रहा है 10.4% प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 14.4। मैंने समझाया था ये एडिटिव मॉडल है। हो गया, के ही निकालने बोला था, हो गया, हो गया जी, हो गया, मजा हो गया। चलो 26। ये सब समय ज्यादा टाइम वेस्ट करने का बात ही नहीं है। क्या सम था? कुछ नहीं। अच्छा मुन्ना 26। 2626 डीपीएस समझे नहीं, वापस बोलिए। हम गलत लिखे, ये 30 दिया हुआ था ना, 1 प्लस ओह 0.04 होगा ना, मैंने 4 कर दिया, 4% था ना। हाँ हाँ, मैं लिखने में भूल गया, 0.04 होगा ना, 4% था, 0.0 यहां लिखने में गलती किया, 0 भूल गए थे। कैलकुलेशन ठीक है एकदम? ठीक है ना? गलती तो नहीं हुआ? ठीक। 4% था, मैं गलती से 40% लिख दिया। अरे हो गया। चलो नेक्स्ट सम नंबर 26। सुनो ना, मेरे को ना इस सम के प्रति ना थोड़ा सा इस बार फीलिंग्स है। नहीं होता किसी किसी सम को देख के फीलिंग आता है, बस वही फीलिंग्स वाला बात है इस बार के लिए। आई एम नॉट श्योर आएगा कि नहीं आएगा, बट फीलिंग्स है थोड़ा सा। चलिए पढ़ते हैं जरा। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया 5 लाख रुपीस का है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख का, और डिबेंचर है 3 लाख का। टोटल 10 लाख खिसक गया, मतलब टोटल इधर आना चाहिए, ये खिसक के इधर आ गया, ठीक है ना? तो थोड़ा समझ जाना। इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2,90,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबीआईटी, चलो ठीक है, याद है। द मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज कितना बोला है? 250 एमपीएस, एंड ईच प्रेफरेंस शेयर इज 125, और प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस दिया कितना? 125। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करना भाई? बोलते कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना परसेंट? 30%।
इनकम टैक्स रेट वही। एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी कितना परसेंट? 10%। डिविडेंड के साथ जुड़ेगा। अच्छा ये दे दिया। क्या निकालने बोला था सब में? फाइंड आउट क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। अच्छा ईच सोर्स मतलब इक्विटी का केई, प्रेफरेंस का केपी और डिबेंचर का केडी।